भारत ने पहले चीन को म्यांमार में पटका, फिर फिलीपींस में पटका और अब भारत ने चीन को पटकने की जगह चुनी श्रीलंका। अब भारत और रूस की एक कंपनी ने श्रीलंका में एक एयरपोर्ट की जिम्मेदारी लेकर चीन के पैरों तले जमीन ही खिसका दी है। और भारत ने बता दिया कि जिस तरह से चीन ने मालदीव में खेल किया, अब कुछ वैसे ही चीन के साथ साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान और ताइवान से अफ्रीकी देशों तक, या फिर यूं कहें कि दुनिया के कोने कोने तक भारत चीन को नानी याद दिला देगी। चले जानते हैं भारत ने श्रीलंका में कैसे चीन को पटका और भारत के लिए ये कितना फायदेमंद साबित होगा। दरअसल भारत रूस की कंपनी ने मिलकर श्रीलंका की एक एयरपोर्ट की जिम्मेदारी ले ली है, वो भी 30 सालों के लिए। भारत के हाथ लगा ये एयरपोर्ट श्रीलंका के तटीय क्षेत्र से सटा हुआ है और ये हबनटोटा शहर के पास है। इस हवाई अड्डे का नाम है मटाला राजपक्षे एयरपोर्ट। चीन के खिलाफ ये फैसला श्रीलंका की सरकार ने ली है। श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता और मंत्री बंडुला गनवाडेना ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए रुचि पत्र मंगवाने को मंजूरी दे दी गई थी, जिसके बाद कैबिनेट की सलाहकार समिति ने भारत की शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और रूस की एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी को 30 सालों के लिए मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन का जिम्मा सौंपा। अब बात है इस बात पर कि आखिर चीन को छोड़ श्रीलंका ने क्यों थामा भारत का हाथ। मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण साल 2013 में हुआ था और इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए फाइनेंशियल मदद चीन के एक्सिम बैंक ने दी थी। हालांकि ये एयरपोर्ट अपने निर्माण के बाद से ही काफी विवादों में घिरा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कम संख्या में फ्लाइट्स आती थी, इसलिए इसको सबसे सुनसान एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और साथ ही जिस जगह ये बना है ये पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के लिहाज से भी काफ़ी सेंसिटिव है। इस एयरपोर्ट से श्रीलंका की सरकार को काफ़ी घाटा भी उठाना पड़ा है और यही वजह है कि श्रीलंका की सरकार ने इस एयरपोर्ट का मैनेजमेंट भारत की कंपनी शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड को और रूस की एक और कंपनी रीजन्स मैनेजमेंट को 30 सालों के लिए सौंप दी है। श्रीलंका की कैबिनेट ने बयान जारी करके बताया, ये भारत के लिए बड़ी सफलता है क्योंकि ये एयरपोर्ट हबनटोटा बंदरगाह के पास है, जिसे श्रीलंका ने 99 सालों के लिए चीन को लीज पे दिया हुआ था। और इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए चीन के एक्सिम बैंक से श्रीलंका की सरकार ने करीब 4.2 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। काफी प्रोजेक्ट्स के लिए श्रीलंका ने ये कर्ज लिया था, जिसमें से इस एयरपोर्ट का भी एक प्रोजेक्ट था। लेकिन अब श्रीलंका ने भारत के हाथ ये एयरपोर्ट देकर चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। श्रीलंका की सरकार ने ये डील कितने में की है इसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अब भारत के लिए कैसे फायदेमंद है उस पर बात कर लेते हैं। तो दरअसल ये एयरपोर्ट को खरीदने के बाद जो सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा वो ये कि अब हबनटोटा बंदरगाह के पास चीन के जो जासूसी जहाज आया करते थे, अब उस पर भारत लगाम कसेगा और सबसे बड़ी बात है कि अब भारत उन पर निगरानी भी रख सकता है। अब दुनिया ये देख रही है कि भारत ने कैसे एक के बाद एक हर दिन चीन को झटका देना शुरू कर दिया है, चाहे बात ओमान के डकम पोर्ट की करें या ईरान का चाबहार पोर्ट या फिर इजराइल में मौजूद हाइफा बंदरगाह की करें। भारत लगातार अपनी पकड़ इन देशों में बढ़ाता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तक।